नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमणिया ने अंतरिम बजट पेश कर दिया। यह अंतरिम बजट चुनाव की पूर्व संध्या पर पेश किया जाता है, जबकि पूरा वर्ष सरकार को नहीं मिलता है और कुछ माह शेष रहते हैं, जिसके लिए उन्हें बजट पेश करना होता है। जैसा कि भारत में अप्रैल में चुनाव होने संभावित है, इसलिए जब तक नई सरकार नहीं बन जाती और पुनः वो अपना बजट पेश नहीं कर पाती है, तब तक इस बजट के आधार पर सरकार का कामकाज चलेगा। इसलिए इसमें ज़्यादा गुंजाइश होती नहीं है अप एंड डाउन्स की। हाँ, लोक लुभावना जरूर होता है क्योंकि ये चुनावी वर्ष होता है। हालांकि इस बार वह भी देखने में नहीं आया है। शायद राम मंदिर की वजह से सरकार कुछ ज़्यादा ही अपने आत्मविश्वास में है। खैर, वो अलग मुद्दा है। तो वित्त मंत्री जी ने इस बार बजट पेश कर दिया। बजट में टैक्स के पेयर में किसी तरीके का कोई ना तो डायरेक्ट टैक्स में और ना ही इनडायरेक्ट टैक्स में कोई चेंज किया गया है। जो इम्पोर्ट ड्यूटी की स्लैब है उसमें भी कोई चेंज वित्त मंत्री सीतारमण की ओर से नहीं किया गया है। सरकार ने एक काम जरूर किया है। सरकार ने इनकम टैक्स डिमांड 25,000 जो कि 2009 और 10 तक का ये था, उसे विड्रा कर लिया है। 10,000 जो कि 2010-11 से 2014-15 के लिए था, उसे विड्रा कर लिया है। शायद ये एक राहत भरी खबर हो सकती है। ऐसे मध्यम परिवार, खासकर शहरी क्षेत्रों में, बड़े बड़े नगरों में जो रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, उन्हें सरकार ने घर खरीदने के लिए जो स्कीम का वादा किया था वो लॉन्च कर दिया है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा उन्हें राहत तो समझ में नहीं आती। केवल इंटरेस्ट रेट में कुछ रियायत सरकार की ओर से दी गई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की जहाँ तक बात करें तो सरकार का कहना है कि 11% की बढ़ोतरी के साथ यह 11.11 करोड़ इस वर्ष होने वाला है। फिस्कल डिफिसिट की बात कर लें तो सरकार ने 5.1% का टारगेट 2000 यानी फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए रखा है। 2024 में यह 5.8% था। सरकार ने 14.13 लाख करोड़ लोन नेक्स्ट फिजिकल डिफिशिएट के लिए लेने का अनुमान रखा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 में 15.43 लाख था। जीडीपी ग्रोथ का अनुमान की बात करें तो सरकार का मानना है कि 10.5% का एक 2025 में जीडीपी ग्रोथ भारत का रहेगा। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की बात कर लें तो 11.46% का अनुमान लगाकर फाइनेंशियल ईयर 25 में सरकार 38.41 करोड़ का रेवेन्यू लक्ष्य रख रही है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 में 34.34 करोड़ था। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात कर लें तो सरकार ने लक्ष्य रखा डायरेक्ट कलेक्शन 21.99 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है और इनडायरेक्ट कलेक्शन 16.22 लाख करोड़ का सरकार ने लक्ष्य रखा है। भारत के वित्त मंत्री ने बजट को रखते हुए
सभा में कहा कि संसद में कहा कि महिलाओं की स्थिति भारत में सुधरी है, महिलाओं की शिक्षा बढ़ी है, कंपनीज में महिलाओं की जॉब बढ़ी है। ये अलग रिपोर्टों का भी आधार उन्होंने इसमें रखा। वुमेन इंटरप्रेन्योर्स की भी संख्या बढ़ी है। सरकार ने ही मुद्रा लोन 300 मिलियन से अधिक महिला उद्यमी को दिया है, जिससे उनकी स्थिति सुधरी है। इस बजट में एक सबसे महत्वपूर्ण देखने वाली बात जो ज़्यादातर मीडिया हाउस से चूक गई है, सरकार ने कहा है कि हम एक हाई पावर पैनल बनाएंगे जो कि जनसंख्या वृद्धि के जोखिम और इसकी डेमोग्राफी चेंज पर कार्रवाई हेतु सुझाव देगा, और वह इसके लिए सक्षम भी होगा। ये एक शायद महत्वपूर्ण कदम है जो सरकार उठा रही है और इस दिशा में बढ़ने का प्रयास कर रही है। अंतरिम बजट वैसे भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश, फिर भी बजट की दिशा बेहतर है। जहाँ तक मोदी सरकार की बात है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और रूरल डेवलपमेंट के बेसिक पहलुओं पर अगर वो और बेहतर तरीके से ध्यान दे दें तो शायद देश की दिशा और बेहतर हो सकती है। इस पर जरूर सरकार को गौर करना चाहिए। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को अगर चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसुख। नमस्कार।